अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। और सबसे फर्स्ट मैंने ली है एसिडिक प्रॉपर्टी, अम्लीय गुण। ओके, तो देखो बच्चों, जो अल्कोहल्स हैं ये कॉमन स्ट्रॉन्ग बेसिस लाइक एज NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और भी अदर स्ट्रॉन्ग बेसिस, इनके रिस्पेक्ट में तो ये न्यूट्रल नेचर शो करते हैं। मींस इनके साथ ये कोई एसिडिक नेचर शो नहीं करते, कोई सॉल्ट का फॉर्मेशन नहीं करते, बट स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस लाइक एज अल्कली मेटल्स, ओके, NaNH2, ग्रिग्नार रिएजेंट, ठीक है, एसिटेलाइट्स, इनके साथ ये वीक एसिडिक नेचर शो करते हैं। यही मैंने यहां पर लिखा है कि अल्कोहल्स आर न्यूट्रल टूवर्ड कॉमन बेसिस like as NaOH, KOH, RbOH, CaOH whole twice, ठीक है, etc. But show acidic nature with strongest basis like as RONA, metals हो गए। यहाँ पर RONA में आप देखोगे mainly जो टर्सरी एल्कोक्साइड है, ओके सर, उनके साथ ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस होते हैं। मेटल्स हो गए, NaNH2 हो गया, ग्रिग्नार रिएजेंट हो गया, एसिटिलाइट्स हो गए, इनके साथ ये एसिडिक नेचर शो करते हैं। इसके अलावा आप देखोगे एस्टिफिकेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके साथ ही एसिडिक नेचर शो करते हैं। CH2N2 के साथ एसिडिक नेचर शो करते हैं। तो ये कुछ रिएक्शंस इनके साथ आप देखोगे कि यहाँ पर अल्कोहल एसिडिक नेचर शो करता है। समझ गए बच्चों कि जो अल्कोहल्स हैं वो सामान्य क्षार हैं, जैसे कि NaOH, KOH, RbOH के प्रति तो उदासीन है, किंतु प्रबलतम क्षार जैसे कि एल्कोक्साइड, यहाँ पर टर्सरी एल्कोक्साइड लेना है हमें मेनली, और इसके अलावा जो एल्कली मेटल्स हैं Na है, K है, इसके अलावा NaNH2 है, ओके, और ग्रिग्नार रिएजेंट है, एसिटिलाइट्स हैं, इनके साथ ये एसिडिक नेचर शो करते हैं, इनके साथ ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। मींस यहां पर जो OH ग्रुप है उसका H एटम क्या हो जाता है, प्रोटॉन के फॉर्म में हटता है और एक एल्कोक्साइड बनेगा। इसके अलावा हाइड्रोजन गैस या भी अदर कंपाउंड्स बनते हैं। तो समझ गए यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर जो एसिडिक नेचर है, अभी हम कुछ रिएक्शंस लेते हैं। पहले मैं बता दूं आपको कि जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से, और ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये है इसका क्या, एसिडिक नेचर। समझ गए बच्चों, अम्लीय गुण यहां से जब टूटेगा ये, और ये एसिडिक नेचर क्यों होता है बच्चों, ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ OH ग्रुप in which oxygen atom acquires negative charge, partial negative charge, कौन सा, partial negative charge, and hydrogen, ठीक है, acquires partial positive charge। यही ठीक है बच्चों कि ये जो है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ज्यादा है। ऐसे में ये जो बॉन्ड है ये क्या है, पोलर हो जाता है, और यहाँ पर ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज, पहले पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहता है, तो प्रोटॉन ये हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस है उनके जो एनाइंस हैं वो इस प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर लेते हैं, अब्स्ट्रैक्ट करते हैं, और ऐसे में ये प्रोटॉन, मतलब यहाँ पर जब स्ट्रॉन्ग बेस आता है तो ये चेंज हो जाते हैं RO-, और इस तरह से एक प्रोटॉन इसके साथ बाहर हो गया। तो ये जो बेस होता है, मतलब इसकी जो बेस है, बेसिसिटी, ध्यान रखें, बेसिसिटी ग्रेटर देन RO-, मींस ये वाला समझ गए ना कि इस RO- की बेसिसिटी से कहीं ज्यादा बेसिसिटी किसकी होनी चाहिए, B- की, मींस जो आप बेस इसकी एसिडिक नेचर के लिए दिखाने के लिए यूज कर रहे हैं। तो यहां पर जो बेस है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस हो, तभी ये प्रोटॉन बाहर आएगा, वरना ये प्रोटॉन फिर एक्सचेंज हो जाएगा और ये रिवर्स हो जाएगी रिएक्शन। तो अल्कोहल्स जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेसिस, इनके साथ ही एसिडिक नेचर शो करते हैं। और ये ध्यान रखना है
कि यहां पर जैसे ये है H H H O H और यहां पर मैं तो ये वाला कि इस बॉन्ड को और इस बॉन्ड को देखें तो ये जो है वीकेस्ट बॉन्ड है इसके रिस्पेक्ट यहां पर ये वीकर बॉन्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो एसिडिटी है बच्चों, एसिडिटी जो होगी ये इस पर डिपेंड करेगी कि जो एल्कोक्साइड आयन है उसकी बेसिसिटी क्या है। जितनी कम बेसिसिटी, ध्यान रखें, अल्कोहल उतना ही ज्यादा एसिडिक नेचर शो करेगा। यहां पर देखो, आप यहां लिख लिया होगा आपने, यहां पर आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि जो बेसिसिटी ऑफ अल्कोहल है वो किस तरह से, तो बेसिसिटी ऑफ अल्कोहल मींस अल्कोहल की जो क्षारीयता है, अल्कोहल की क्षारीयता, समझ गए बच्चों? आपको कैसे याद रखना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये है बेसिसिटी या 1 अपॉन, ठीक है, बेसिसिटी ऑफ अल्कोहल ऑक्साइड। जितनी कम बेसिसिटी उतना ही ज्यादा अल्कोहल में जो है, सॉरी, एसिडिक नेचर शो करना था, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। ये एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की अम्लीयता, ऐसे ध्यान रखोगे कि जो अल्कोहल की अम्लीयता है, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल है, वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेसिसिटी ऑफ अल्कोहल ऑक्साइड। मींस ये जो अल्कोहल ऑक्साइड बन रहा है प्रोटॉन निकलने के बाद, वो जितना ज्यादा बेसिक होगा उतनी ही कम एसिडिक नेचर हो जाएगा, और जितना कम बेसिक है उतना ही ज्यादा एसिडिक है। या फिर आप और इस तरह से याद रख सकते हैं कि एसिडिटी जो है, एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अल्फा ब्रांचिंग। समझ गए बच्चों? जहां पर OH ग्रुप जुड़ा है उस कार्बन में जितने कम एल्किल ग्रुप होंगे, एल्काइल ग्रुप होंगे, उतना ही कम एसिडिक नेचर होगा। इसका आप समझ रहे हैं ना कि 1 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। ऐसे ध्यान रखना है कि क्यों, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल में और इससे कहीं ज्यादा अल्कोहलिक होगा मिथाइल अल्कोहल, क्योंकि जितना कम ब्रांचिंग अल्फा कार्बन में अल्कोहल ऑक्साइड जो बनेगा वो उतना ही कम बेसिक होगा, और ऐसे में एसिडिटी ज्यादा होगी। तो यहां पर समझ गए ना कि एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेसिसिटी ऑफ अल्कोहल ऑक्साइड, या फिर एसिडिटी ऑफ अल्कोहल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अल्फा ब्रांचिंग। मींस मिथाइल अल्कोहल, फिर उससे कम 1 डिग्री अल्कोहल, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री। इस तरह से ले सकते हैं CH3OH, फिर CH3CH2OH, CH3 whole twice CHOH and CH3 whole thrice OH। तो ये है इनकी एसिडिटी, ठीक है, का डिक्रीजिंग ऑर्डर। आप समझ रहे हो ना कि इस तरह से अल्कोहल्स में जो है एसिडिटी इफेक्टेड होती है अल्फा ब्रांचिंग से। इस कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन। इसमें जितने कम एल्काइल ग्रुप उतना ही ज्यादा अल्कोहल एसिडिक नेचर का होगा। हम एल्कोक्साइड की बात करें तो CH3 ये बना, CH3CH2O, CH3 whole twice CO CH, ठीक है, और CH3 whole thrice CO माइनस। तो अगर आप इनकी बेसिसिटी में जाओगे तो ये है इनकी बेसिसिटी का ऑर्डर एल्कोक्साइड की, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, कि ये जो इनकी बेसिसिटी है एल्कोक्साइड की ये इंक्रीज है, तो अल्कोहल की एसिडिटी डिक्रीज होगी। इस बेस पर आपको ध्यान रखना है अल्कोहल का एसिडिक नेचर। ओके, तो यहां तक नोट। अब देखो बच्चों, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लेते हैं जो कि अल्कोहल्स की एसिडिक नेचर से रिलेटेड है। ओके, तो देखो ये है, यहां पर हम देखते हैं एसिडिक नेचर। जैसे फर्स्ट ये रिएक्शन है ROH प्लस Na। अब यहां भी मैं आपको बताया
कि अगर अल्कोहल की NaOH के साथ कोई रिएक्शन देखें तो नो रिएक्शन, ओके, मींस जो कॉमन बेसिस थे NaOH KOH इनके रिस्पेक्ट में तो अल्कोहल आप देख रहे हैं कि कैसा दिख रहा है, न्यूट्रल। बट अगर हम यहाँ ये है अल्कोहल और ये है Na तो रिएक्शन होगी RONA प्लस क्या H2, यहाँ हाइड्रोजन रिलीज होती है, तो यहाँ पर ये जो प्रोटॉन है वो H2 के फॉर्म में चेंज हो गए। जस्ट ऐसा ही यहाँ पर आ जाए ROH प्लस R3CONA, यहाँ पर ये प्रोटॉन एक्सचेंज हो जाएगा, यहाँ पर ये बेस है और यहाँ पर ये क्या है बच्चों, एसिड। तो क्या बनेगा R3COH, सपोज हम इसको ऐसा ले लें, प्लस RONA। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि ये सॉल्ट बन गया। कौन सा सॉल्ट है बच्चों, एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड है, जो भी मेटल जुड़ रहा है उसका नेम लिख के एल्कोक्साइड है। जस्ट ऐसी भी रिएक्शन देखो आप, ROH प्लस NaNH2 क्या हो जाएगा, RONA प्लस यहाँ पर ये माइनस और ये प्लस, तो यहाँ हो जाएगा NH3। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ये बेस है, ये क्या है यहाँ पर एसिड हो गया। जस्ट ऐसी रिएक्शन देखो, ROH प्लस NaC ट्रिपल बॉन्ड Cr, तो यहां से ये जो है आप देखोगे यहां चेंज हो जाएगा, ये क्या बनेगा RONA प्लस HC ट्रिपल बॉन्ड R, तो यहां पर ये माइनस ये प्लस, तो यहां पर ये बेस है। जस्ट ऐसा ही देखो आप, ROH प्लस RMgX, तो ये माइनस है ये प्लस है, एल्केन्स बनते हैं, तो ROMgX प्लस RH एल्केन बन गया, तो यहां पर ये बेस है। इसके अलावा आप जब एस्टिफिकेशन रिएक्शंस में जाओगे, अभी हम अलग से भी देखेंगे कि ROH प्लस HOCOR, तो यहां पर अल्कोहल का H और इसका OH रिएक्शन करता है RO, ठीक है, COR, ये है, तो ये बन जाएगी ईस्टर्स बन जाते हैं। जस्ट ऐसा ही आप देखोगे ROH प्लस CH2N2, तो यहां पर ये रिएक्शन होती है R2CH3 प्लस N2। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जो कि क्या है, अल्कोहल के एसिडिक नेचर से रिलेटेड है। समझ गए ना, आपने देखा अल्कली मेटल्स थे, टर्शरी अल्कोक्साइड्स थे, NaNH2 था, या एसिटिलाइड्स हैं, ग्रिग्नार एजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, ये कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं अल्कोहल की जो कि इसके एसिडिक नेचर को शो करती है। ये जो एल्कोक्साइड होते हैं बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। आप देखोगे कि जो ईथर फॉर्मेशन की रिएक्शंस में हम जाएंगे, विलियमसन से, ठीक है, ईथर सिंथेसिस, वहां पर इन एल्कोक्साइड का यूज होता है, ओके, कि जो एल्कोक्साइड बनते हैं ये RONA, इनकी रिएक्शन अगर अल्काइल हैलाइड से देखेंगे ईथर की प्रेजेंस में तो बनता है ROR प्लस NaX। इसके अलावा ये RONA का यूज जैंथेट के फॉर्मेशन में होता है। जैंथेट ये कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्शन होती है, माइनस है ये प्लस है, तो इसको इधर ऐड कर देंगे तो ये कंपाउंड बनता है। ये क्या बन गया बच्चों, कि ये हो गया COR और यहाँ पर SNA, ये है जैंथेट। इन जैंथेट्स का यूज होता है, जो फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड है सल्फाइड ओर्स की कंसंट्रेशन की, वहां पर इनका यूज किया जाता है सल्फाइड ओर को ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रैक्ट करने में। तो एल्कोक्साइड काफी इंपॉर्टेंट बेस, ठीक है, बेस है और इनका यूज आगे भी हम देखेंगे। तो यहां तक आप समझ गए होंगे अल्कोहल के एसिड नेचर से रिएक्शंस, ओके, तो इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं अल्कोहल्स के बेसिक नेचर के बारे में। तो अभी मैंने आपको एसिडिक नेचर बताया और आपको बताया कि एसिडिक नेचर में जो अल्कोहल के OH ग्रुप का जो H एटम है वो प्रोटॉन के फॉर्म में सेपरेट होता है, बाकी अल्कोहल के किसी भी पार्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये सब्स्टिट्यूशन
रिएक्शन आप OH ग्रुप भी बोल सकते हैं कि अल्कोहल का OH ग्रुप हटेगा और वहां पर कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा। ओके, कि यहां पर अभी आपने देखा कि ये था हमारा, सपोज यहां पर हमने कि ये है O एंड H, तो जब आपने देखा था यहां से ब्रेक होता है, ये प्लस और ये माइनस, ये क्या था, एसिडिक नेचर, अम्लीय गुण, समझ गए ना। जब ये ब्रेक यहां से होगा तो ये कौन सा नेचर होगा, बेसिक नेचर, क्षारीय, और इसमें ये प्लस होगा ये माइनस होगा, मींस यहां पर बेसिक नेचर जब शो करेगा तो इसमें और इंटरमीडिएट जो होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन। ओके, जबकि यहां पर आपने देखा था कि एनाइन फॉर्मेशन हो रहा था, तो एनाइन फॉर्मेशन में और कैटायन फॉर्मेशन में जो फैक्टर अफेक्टिंग है वो बिल्कुल जस्ट अपोजिट होती है। आपको ऐसे ध्यान रखना है कि बेसिसिटी ऑफ अल्कोहल्स, समझ गए ना, वहां पर हमने एसिडिटी देखी थी, यहां पर बेसिसिटी ऑफ अल्कोहल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अल्फा ब्रांचिंग, या हम और ये कह सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन। जितना ज्यादा, समझते बच्चों की अल्फा शाखन हो, शाखन, या कहें कि कार्ब कैटायन का स्थायी, जितना ज्यादा OH ग्रुप के निकलने से बना हुआ कार्ब कैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, ध्यान रखें OH ग्रुप उतने जल्दी ही क्या होता है, बाहर आएगा। देखो कैसे, जैसे यहां पर आपने देखा 3H और ये है OH, यहां पर एक R आप कर दे ऐसे, फिर 2 R कर दे, ठीक है, यहां पर H ये है, और यहां पर आपने 3R ग्रुप कर दिया ऐसे। तो हम जानते हैं कि यहां पर जो एल्काइल ग्रुप होते हैं इनका प्लस आई इफेक्ट होता है। आप देख रहे हैं कि यहां पर 3 प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़ गए, तो इनका जो एक इंडक्टोमेरिक इफेक्ट है, इंडक्शन जो है वो OH ग्रुप के माइनस आई इफेक्ट को इंक्रीज करता है। मींस इनका जो इलेक्ट्रॉन को पुश करने का नेचर है, धक्का देने का नेचर है, वो OH ग्रुप की ब्रेकिंग को क्या बनाएगा, जो है इजी बनाएगा। मतलब यहां पर हम कहें कि ये वीकेस्ट बॉन्ड होगा, जबकि यहां पर ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। जैसे जैसे आप देख रहे हैं एल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे, कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन जो है इजी होता जाएगा, और जो टर्शियरी कार्ब कैटायन, यहां पर 3 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, तो आप देखोगे कि जो कार्ब कैटायन है ये इससे ज्यादा स्टेबल आप देखोगे CH2+, इससे कहीं ज्यादा स्टेबल होगा CH3 होल ट्वाइस C+, और इससे ज्यादा कहीं स्टेबल होगा टर्शियरी कार्ब कैटायन। तो अल्फा ब्रांचिंग चाहे देख के आप अल्कोहल की बेसिसिटी को डिटरमाइन कर दें, या इनसे बनने वाले कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी के बेस पर आप इनकी बेसिसिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं, या कॉन्जुगेशन, एक और चीज बता दूं, ठीक है, कॉन्जुगेशन का भी इफेक्ट पड़ेगा। मींस अगर हम यहां कहें कि यहां OH है तो इससे कहीं ज्यादा बेसिक क्या होगा, ये होगा। जस्ट ऐसा ही अगर आपसे कहा जाए कि इसकी बेसिसिटी, तो अगर आप जाएं देखेंगे तो इसकी बेसिसिटी और ज्यादा होगी, और इससे कहीं ज्यादा ये होगा। जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा उतना ही स्टेबल कार्ब कैटायन बनेगा। तो OH ग्रुप का निकलना जितना इजी होगा अल्कोहल में, उतनी ही ज्यादा बेसिसिटी है। तो ध्यान रखना है कि अल्कोहल की बेसिसिटी में 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, ये इनकी क्या है, बेसिसिटी का ऑर्डर है, कि ये अपने जितने ज्यादा अल्फा ब्रांचिंग होता जाएगा उतना ही ज्यादा अल्कोहल बेसिक होता जाता है। रीजन आपको बताना है, इट इज ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ टर्शियरी कार्ब कैटायन, या इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप इंक्रीज द माइनस आई इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप, इट इज कॉल्ड इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। तो इसके कारण इंडक्शन से OH का निकलना इजी होगा, जबकि एसिडिटी बिल्कुल जस्ट उल्टा। अगर आपको बेसिसिटी का ऑर्डर पता है तो एसिडिटी को उसको उल्टा कर दो, क्यों, क्योंकि एसिड और बेस नेचर दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसके अलावा कॉन्जुगेशन का भी ध्यान रखना है। अगर कहीं ऐसा कोई अल्कोहल है जिसमें कॉन्जुगेशन आ रहा है
OH ग्रुप के साथ, तो ध्यान रखें कि वहां पर भी बेसिक नेचर ज्यादा होगा। अब हम कुछ रिएक्शंस देखते हैं जो कि इनकी बेसिसिटी से रिलेटेड है, जहां पर OH ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होता है और कोई दूसरा न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप आता है। जैसे कि आप देखोगे कि अल्कोहल्स की किसके साथ रिएक्शंस हैं, हैलोजन एसिड से। तो रिएक्शन ऑफ बेसिक नेचर समझ गए ना। अब हम यहां क्या ले रहे हैं कि रिएक्शंस ऑफ बेसिक नेचर, कि यहां पर कौन कौन सी रिएक्शंस हैं जो अल्कोहल के बेसिक नेचर से रिलेटेड है। तो जब सबसे फर्स्ट है ओके रिएक्शन विद हैलोजन एसिड्स। आप देखोगे कि हैलोजन एसिड्स के साथ तो इसमें क्या बनते हैं, ये एल्काइल हैलाइड्स। ये रिएक्शन वैसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम, एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन की ग्रुप्स मेथड में मैंने बताया था। तो यहां देखें आप कि RCH2OH, R2CHOH, R3CHOH। यहां पर सपोज हम HCl कॉन्सेंट्रेट ले लें, HCl कॉन्सेंट्रेट है प्लस HCl कॉन्सेंट्रेट, यहां पर होता है ZnCl2 एनहाइड्रस। ओके, यहां पर ZnCl2 एनहाइड्रस और ZnCl2 एनहाइड्रस। तो यहां पर आप देखते हैं कि ये बनेगा RCH2Cl, R2CHCl, R3CCl। ये जो है आप देखोगे कि PPT जो है क्लाउडीनेस जो है, क्लाउडीनेस अपीयर्स इमीडिएटली। ठीक है, यहां पर जो क्लाउडीनेस है, क्लाउडीनेस अपीयर्स विद इन 5 मिनट। ओके, और नो क्लाउडीनेस अपीयर्स। समझ गए बच्चों। इस बेस पर भी रिएक्शन के रेट देख सकते हैं कि जो प्राइमरी 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल और ये क्या है 3 डिग्री अल्कोहल। तो जैसे ही हम उसमें ल्यूकास रीजेंट HCl और ZnCl2 का मिक्सचर जो है मिलाते हैं, अगर बिल्कुल क्लाउडीनेस, टर्बिडिटी या प्रेसिपिटेट बहुत जल्दी आता है डालते ही, तो समझ जाएं कि वो 3 डिग्री अल्कोहल है। क्यों? क्योंकि इनके साथ सबसे फास्ट रिएक्शन होगी, बहुत जल्दी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा और फिर Cl मिलके ये बनाएंगे और तुरंत ही जो है टर्बिडिटी आ जाती है, मींस क्लाउडीनेस आती है। समझ गए ना। तो रेट अगर आप देखें तो 1 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री, 2 डिग्री से ज्यादा 3 डिग्री, इस तरह से। तो आपने अभी मैंने बताया कि इन सारी रिएक्शंस में आप देखोगे कि यहां से OH हटता है और उनकी जगह पर क्लोराइड आयन आता है, न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप। तो ये रिएक्शन किसके साथ है, अल्कोहल्स की हैलोजन एसिड के साथ, जिनमें अल्कोहल अपना OH ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अगर आपसे इनका तो अल्कोहल के बेस पर मैंने बता दिया कि इनका रेट आप बेसिसिटी के बेस पर बताना है, जितना ज्यादा बेसिक नेचर अल्कोहल का उतना ही फास्ट रेट। तो अगर आपको हैलोजन एसिड के रिस्पेक्ट में पूछा गया है कि हैलोजन एसिड के रिस्पेक्ट में ऑर्डर बताएं, तो ध्यान रखें सबसे फास्ट होती है HI के साथ, फिर होती है HBr के साथ और इसके साथ HCl के साथ। ओके, और अल्कोहल के बेस पर अगर आपसे पूछा गया है तो 1 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री, 2 डिग्री से ज्यादा 3 डिग्री अल्कोहल्स के साथ। ये है किसके साथ रिएक्शन, इनकी बेसिसिटी का ऑर्डर इस तरह से। तो ये अल्कोहल की इसके साथ रिएक्शन है। और भी देखो आप, जो कि आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, हेलोएल्कीन्स की प्रिपरेशन में हमने देखी है जहां पर अल्कोहल का यूज होता है। यहां पर और ले सकते हैं जैसे कि OH की PCl5 से रिएक्शन है, अल्कोहल की PCl3 से रिएक्शन है, अल्कोहल की SOCl2 से रिएक्शन है। ओके, इन सारी रिएक्शंस में आप देखोगे यहाँ OH हटता है, यहाँ पर आ जाएगा RCl, PuCl3 प्लस HCl, जस्ट ऐसा ही यहाँ पर RCl, ठीक है, और POH का होल थ्राइस, मींस यहाँ पर 3 मोल्स लगेंगे। यहाँ पर आप देखोगे RCl प्लस SO2 प्लस HCl 3 डिग्री। और अगर इसका भी ऑर्डर आपसे पूछ ले तो 1 डिग्री, ओके, इससे 2 डिग्री और 3 डिग्री, इस तरह से इनका रिएक्शन रेट है। तो इन रिएक्शंस में आप देख रहे हैं कि OH का क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो ये सारी रिएक्शंस किससे रिलेटेड है बच्चों, बेसिक नेचर से। और भी देखो आप बेसिक नेचर में अगर आप जाएंगे
तो इसकी रिएक्शन अमोनिया से भी है। ओके, बेसिक नेचर की और भी रिएक्शन है कि रिएक्शन विद अमोनिया। ओके, तो अमोनिया में आप देखोगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस बनते हैं। ये रिएक्शन भी मैंने आपको बता चुका हूं। यहां पर हमने ROH प्लस H NH2 प्रेजेंस होती है Al2O3। इनकी प्रेजेंस में जब इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ होती है लगभग 3 डिग्री 360 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये बन जाएगा RNH2 प्लस H2। तो ये है 1 डिग्री या सॉरी अल्कोहल। यहां पर अगर हम इसको एक्सिस में लें या इसको, तो यहां पर जब हम ये एक्सिस में लेते हैं तब तो बनते हैं 1 डिग्री अमाइन। अगर आप अल्कोहल को एक्सिस में कर दोगे, समझ गए ना, इनको क्या ले लें हम एक्सिस में, और अब अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आप देखोगे कि एक तो रिएक्शन ऐसी हो सकती है H2NH H3N। ओके, तो यहां तो बन जाएंगे R2NH, तो यहां बनेंगे R3N सेकेंडरी एमाइन, और ये क्या है टर्शियरी। तो अल्कोहल की अमोनिया से रिएक्शन होती है जब ठीक है, तो अमोनिया एक्सिस में कर दोगे तो प्राइमरी अमाइन, जब आप अल्कोहल को एक्सेस कर दोगे तो सेकेंडरी टर्शियरी। तो इन सारी रिएक्शंस में आपने देखा कि OH का ही सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो ये भी इनकी, और अगर आपसे इसमें भी रेट पूछ ले तो ध्यान रखना है जहां पर भी OH ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है रिएक्शंस में, अगर उनमें कोई रिएक्शन का रेट पूछ ले तो आपको बेसिसिटी का ऑर्डर याद रखना है। एस्टरिफिकेशन, एसाइलेशन, अगर इनके साथ रिएक्शन का रेट पूछ ले तो एसिडिटी का ऑर्डर याद रखना है। ये रिएक्शन जिनमें OH हट रहा है उसमें बेसिसिटी का ऑर्डर याद रखना है। तो इस बेस पर आप बहुत इजी गोइंग रेट ऑफ रिएक्शंस बता सकते हैं, इसे नोट कर। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं अल्कोहल्स की नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, और वो है डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अल्कोहल्स की। हालांकि मैंने इस रिएक्शन की डिटेल जो है एलिमिनेशन रिएक्शंस में दी है, अलग से भी दिया हुआ है, GOC पार्ट में मिलेगा। यहां पर हम दोबारा डिस्कस करेंगे और अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स मींस रिमूवल ऑफ वाटर। समझ गए बच्चों, जल का निष्कासन होना। और आप देखोगे कि अल्कोहल में ये है H और ये है OH, आप इसको रिमूव कर देंगे तो ये क्या बनेगी एल्कीन। और आपने देखा था एल्कीन का हाइड्रेशन करा दें एसिड की प्रेजेंस में, डाइल्यूट H2SO4 की, तो ये अल्कोहल में चेंज हो जाते हैं। और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 यूज कर रहे हैं तो एल्कीन बन रही है। तो अल्कोहल से H2O का रिमूवल, ये है अल्फा कार्बन और ये है बीटा। ये बीटा एलिमिनेशन होता है, जैसे कि अल्काइल हैलाइड में देखा था आपने, जस्ट वैसा ही एलिमिनेशन है, और ये बनी है एल्कीन। अब इनमें जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स यूज होते हैं बच्चों, एक तो होता है H2SO4 कॉन्सेंट्रेट, जो मिनिमम टेम्परेचर जो है इसमें वो है 170 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी मैक्सिमम। बाकी इसके बाद टेम्परेचर की रेंज चेंज होती है, लेकिन H2SO4 के साथ इतना टेम्परेचर, H3PO4 के साथ ये रिक्वायर्ड टेम्परेचर है, Al2O3 के साथ ये टेम्परेचर है। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स है। इसके अलावा देखो आप कि H2SO4, H3PO4, HCl4 इस तरह के प्रोटोनिक एसिड्स जो हैं जब डिहाइड्रेशन में यूज होंगे तो आप देखोगे कि इनकी जो मैकेनिज्म होगी वो होगी यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि इनसे जो एनाइन बनता है HSO4- या H2PO4 1- या ClO4 1-, ये काफी लार्ज साइज के होते हैं और ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो ये प्रोटॉन को बीटा पोजीशन से प्रोटॉन को एलिमिनेटेड कर देते हैं, मींस इनके साथ किसी भी प्रकार का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा OH के।
क्यों? क्योंकि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन इनका जो E1 और SN1 का जो फर्स्ट स्टेप है सेम है। नेक्स्ट स्टेप में प्रोटॉन निकलेगा या न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये डिपेंड करता है न्यूक्लियोफाइल के नेचर पर। अगर बड़े साइज के न्यूक्लियोफाइल हैं तो वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं देते बल्कि एलिमिनेशन, तो इनके साथ एलिमिनेशन हो जाता है। अब आता है कि अगर हम हैलोजन एसिड का यूज करें तो क्या एलिमिनेशन हो सकता है? तो नो। हैलोजन एसिड्स में जो हैलाइड ग्रुप है एक बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है, गुड न्यूक्लियोफाइल है, साइज में छोटा होता है और वो OH के हटते ही वहां पर अटैक कर देता है और एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। इसलिए हमने देखोगे कि कहीं पर भी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन किया गया होगा तो वहां पर हैलोजन एसिड यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हैलोजन में आप देखोगे कि इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी और बढ़ती जाती है और आयोडाइड अगर जैसा यूज कर रहे हैं तो टोटली ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो हैलोजन का यही लिखा है कि हैलोजन एसिड नॉट यूज्ड इन द डिहाइड्रेशन। समझ गए बच्चों कि अल्कोहल के निर्जलीकरण में हैलोजन एसिड यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि X एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और वो सब्स्टिट्यूशन की जो है रिएक्शंस ला देता है एलिमिनेशन की जगह पर। बट ये इनके जो बेसिक पार्ट है वो बड़े लार्ज ग्रुप है, वो न्यूक्लियोफिलिक नहीं होते और वो प्रोटॉन का रिमूवल कर देते हैं। मींस अगर हम ये कहें कि HSO4- इसको रिमूव करता है तो H+ इसको रिमूव करता है और इस तरह से एल्कीन बनती है। इन्हीं के साथ इवन एलिमिनेशन होगा, लेकिन अगर ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है Al2O3, POCl3, P2O5 तो वहां पर E2 एलिमिनेशन होगा। और हम जानते हैं कि जहां इवन एलिमिनेशन होता है वहां का जो रेट है वो बेसिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मींस यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, समझ गए बच्चों कि रेट ऑफ डिहाइड्रेशन तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ध्यान रखना है बेसिसिटी ऑफ अल्कोहल। जितना ज्यादा अल्कोहल बेसिक होगा, चाहे वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के कारण आ रहा हो, चाहे कॉन्जुगेशन इफेक्ट के कारण आ रहा हो, उसमें डिहाइड्रेशन का रेट उतना ही फास्ट होगा। तो जितने ऑर्डर बेसिसिटी के हैं जस्ट वही ऑर्डर किसमें है बच्चों? डिहाइड्रेशन के लिए। तो जितना ज्यादा बेसिक उतना ही ज्यादा रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। और ये किसके लिए मेनली होगा? E1। क्यों? क्योंकि E1 में कार्बोकेटाइन बनता है और कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल उतना ही, मींस अगर हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये है तो डिहाइड्रेशन का ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर। कॉन्जुगेशन में जो आपने अभी मैंने बेसिसिटी का ऑर्डर बताया वही ऑर्डर मिलेगा। और इनमें जो है आप देखोगे जो एल्कीन्स बनेगी वो रीअरेंज्ड हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि कार्बोकेटाइन जहां बनेगा वहां रीअरेंजमेंट तो चलेगा, तो रीअरेंजमेंट हो सकता है। कार्बोकेटाइन बनता है और कोई अल्कोहल में साइक्लिक चेन है वहां पर तो वो रिंग एक्सपांशन कर सकती है। तो वो सारी प्रॉपर्टीज आपको अल्कोहल्स में हम उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे मिल सकती हैं। E2 में किसी भी प्रकार का कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, केवल ये जो होगा जहां पर OH है उसी की बीटा पोजीशन में आप देखोगे डबल बॉन्ड अल्फा और बीटा के बीच में आएगा, कहीं कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। तो यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखते हैं इनकी और उनकी मैकेनिज्म। तो देखो बच्चों यहां पर अगर हम अल्कोहल की मैकेनिज्म देखें कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन E1 की, तो आप देखोगे कि यहां पर जो एलिमिनेशन है वो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन के साथ चलेगा, लेकिन अगर E2 कहीं एलिमिनेशन होता है तो वो एक एंटी एलिमिनेशन होगा, जैसे कि एल्काइल हैलाइड्स में देखा था। तो इसकी मैकेनिज्म वही है बच्चों, CH3COH H+, ये कहां से मिलेगा? H2SO4 से, H+ HSO4-, ये इसको रिमूव करेगा, CH3COH2+, ये एक अच्छा एलिमिनेटर हो गया, मींस एक अच्छा जो है लीविंग ग्रुप हो गया OH की रिस्पेक्ट में OH2 और ये बन गया कार्बोकेटाइन और प्लस H2O। ये कार्बोकेटाइन अब देखो इस तरह से CH3 CH3 CH3, तो यहां पर CH2H+ प्लस HSO4-, ये इधर अटैक नहीं करता बल्कि इस प्रोटॉन को रिमूव करेगा और ये बॉन्ड निकल जाएगा और बन जाएगी आइसोब्यूटीन इस तरह से प्लस H2SO4। अगर कहीं रिंग एक्सपांशन पॉसिबल है, जैसे कि अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, यहां है CH2OH और आपने इसमें H2SO4 का यूज किया, ये रिमूव होगा और इस तरह से ये बन गया क्या बच्चों? CH2+। अब ये जो कार्बन है ये इधर चला जाएगा, तो आप देखोगे कि अब आपके पास ये वाली स्थिति बन जाएगी कि यहां पर
ऐसे लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर हो गया ऐसे, तो ये वाला जो कार्बन था ये है, यहाँ से ये ब्रेक हुआ, ये है CH2, और अब आपके पास ये यहाँ से प्रोटॉन का रिमूवल होगा और फाइनली आप देखोगे कि आपके पास ये बन गया साइक्लोहेक्सीन। समझ गए ना? तो इस तरह की रिंग एक्सपांशन 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 तक चलती हैं, और कहीं पर आप देखोगे कि OH ग्रुप बच जाता है तो वहां पर 6 से 7 तक ही हो सकती है। अभी हम कुछ रिएक्शंस लेंगे तो इस तरह से इनमें ये होगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन मैंने डिहाइड्रेशन का जो एलिमिनेशन का रेट है ना E1 का, वही ध्यान रखना है अल्कोहल्स में। यहां तक नोट करना। अब देखो बच्चों, ये कुछ रिएक्शंस हैं जिन्हें हमें कंप्लीट करना है। समझ गए ना? इन रिएक्शंस को आप करके देखो, आपसे बहुत इजी गोइंग आ जाएंगे। जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए हैं उनके बेस पर क्लियर हो जाएगा। ओके, तो पहले आप खुद करें, फिर मैं आपको हिंट देता हूं जिससे आप मिला लें। ओके, तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमें इसमें इंपॉर्टेंट ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन बताना है, निर्जलीकरण का वेग बताना है बच्चों, ऑर्डर। तो यहाँ पर देखें कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है जबकि ये 3 डिग्री अल्कोहल है, तो इसमें ज्यादा रेट से होगा। यहाँ पर जाएं और यहाँ देखें तो यहाँ पर OH निकलने से जो एल्कीन बनेगी आप देखोगे वो एल्कीन आपकी ये होगी कॉन्जुगेटेड एल्कीन, तो यहाँ से इससे ज्यादा तो इसमें होगा। लेकिन यहाँ पर अगर OH निकलेगा बच्चों तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा जो कि OH को नहीं निकलने देगा, तो इसमें सबसे फास्ट होगा। यहाँ 3 डिग्री, यहाँ 2 डिग्री और यहाँ देखो 1 डिग्री, तो ये ऑर्डर होगा अल्कोहल के डिहाइड्रेशन का। यहाँ आ जाए, अगर यहाँ की बात करें, ये है आपके पास एक OH ग्रुप ऐसा, एक OH यहाँ है, एक यहाँ। आप सब जान इनमें क्या ऑर्डर करते हैं बच्चों, ये OH हटेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, तो ऑक्सीजन का रेजोनेंस इफेक्ट इसको स्टेबल बनाएगा, तो सबसे फास्ट तो इसमें होगी। अब इन दोनों में किसमें होगी? देखो OH हटने से यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा, OH हटने से यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ माइनस आई इफेक्ट जो है इसको कम स्टेबल बनाएगा, लेकिन यहाँ माइनस इफेक्ट नहीं आएगा, इसलिए इसमें ज्यादा फास्ट होगा देन इसमें। यहाँ आ जाए तो यहाँ OH और ये जो H है, यहाँ पर आ जाओ आप, तो यहाँ पर अगर H आप हटाते हैं तो यहाँ इसके नेचर के कारण, ये हाइड्रोजन एसिडिक नेचर के कारण होते हैं, तो यहाँ से रेट एलिमिनेशन ज्यादा फास्ट होगा देन इससे। अब यहाँ आ जाए तो देखो H2SO4 की प्रेजेंस में है या Al2O3 की प्रेजेंस में अगर आपको दे रखा है और आपसे, तो यहाँ देखें कि OH और H सेम फेस में है, तो डबल बॉन्ड कहाँ आएगा? तो आप देखोगे कि अब जो आपकी एल्कीन बनेगी उसमें आपको डबल बॉन्ड वहां रखना है जहां पर दो, मतलब वहां से आपको क्या रिमूव करना है? H और OH जो एक दूसरे के एंटी, तो ये रिमूव होंगे और आपके पास जो एल्कीन होगी वो ये है रहेगी। समझ गए बच्चों? इस तरह से यहाँ पर रिंग एक्सपांशन हो जाएगा बच्चों, ये यहाँ पहुंच जाएगी और आपको जो रिंग में मिलेगा ये कंपाउंड मिलेगा। यहाँ पर आप देखें H+ की तो 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है, एक तो ये है कि ऐसा बन जाए, ओके, एक प्रोडक्ट ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ये कार्बोकैटायन बनेगा, वो प्रेशर में चेंज होगा, या फिर यहाँ से और यहाँ से रिमूव कर दो आप, तो यहाँ डबल बॉन्ड ऐसे आएगा। तो इसमें लेकिन ये मेजर होगा, सेट जैक प्रोडक्ट मेजर होते हैं, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एलिमिनेशन। ओके, यहाँ चले जाए तो आप देखोगे आपके पास 3 प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक ये और एक ऐसे। ये इसमें कौन सा मेजर होगा बच्चों? ये, क्यों? क्योंकि ये ट्रांस एल्कीन है, इससे थोड़ा कम स्टेबल ये 1 एल्कीन है। यहाँ आ जाए तो आप देखोगे कि यहाँ से OH रिमूव कर दें तो आपके पास अब जो कंपाउंड बनेगा वो ये है CH2, फिर इसमें रिंग एक्सपांशन होगा, तो अब आपके पास ये ऐसी कंडीशन हो जाएगी। ओके, तो यहाँ CH2, अभी आपके पास डबल बॉन्ड यहाँ था, अब ये रिंग में चेंज हो जाएगा। कहाँ डबल बॉन्ड आ जाएंगे बच्चों? एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो ये किसमें? फाइनली किसमें जाएगा? बेंजीन में। यहाँ पर आप OH रिमूव करोगे तो एक एल्कीन ये है, ओके, एक एल्कीन ये है और एक एल्कीन आपकी ऐसी होगी, लेकिन ये इसका मेजर होगा। यहाँ तक बात समझ गए होगे? इन रिएक्शंस को आप करके देखो, आ जाएगा बहुत ही चीज जो मैंने आपको बता दी, हिंट। अब और देखो बच्चों, इन रिएक्शंस को और हम कंप्लीट करते हैं कि इन रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स क्या हैं। यहाँ पर देखो आप, एक 18 वाला OH लगा है और एक 16 वाला ऑक्सीजन, ये टर्शरी कार्बन है और ये है सेकेंडरी।
तो हम जानते हैं कि टर्शरी कार्बन से रिमूवल होगा किसका, OH ग्रुप का, और यहाँ पर अब जो ऑक्सीजन आएगी वो 16 वाली होगी बच्चों, ऐसे समझ गए ना। तो हमारे पास OH ये निकल जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये टर्शरी कार्बन है जबकि ये सेकेंडरी है, तो टर्शरी से OH निकलेगा और इसका H मिलके तो ये वाली कंडीशन आई। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो इसका प्रोडक्ट पूछा गया है कई बार कि क्या होगा। तो देखो आप इसमें रिंग एक्सपांशन रिएक्शन एक एक करके समझोगे तो फाइनली आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बना होगा फाइनल प्रोडक्ट। ओके, आपने इसमें से एसिड की प्रेजेंस में OH रिमूव कर दिया, तो अभी आपके पास एक कार्बोकैटायन बन गया CH2OH, CH2OH, और यहाँ क्या आ गया CH2। अब आप इसे ऐसे बढ़ा दें तो अब आपके पास आप देखोगे कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ये हो गया CH2, ये है CH2OH, OH। ओके, और फिर इसके बाद रिमूवल होगा तो ये बन गई हमारी एक एल्कीन OH, CH2OH। अब दूसरी रिएक्शन में फिर क्या होगा कि दोबारा अब आप यहाँ पर CH2OH है, एक प्रोटॉन फिर आएगा, अब आपके पास एल्कीन क्या रह जाएगी CH2OH, और ये कार्बोकैटायन यहाँ आ गया। अब फिर वही रिंग एक्सपांशन होगा, तो अब आपके पास देखो इसमें क्या हो जाएगा कि ये वाली कंडीशन बन जाएगी, ये जो बॉन्ड था वो इधर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज, और अब आप देखो कि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ है, तो अब आपके पास यहाँ क्या बचा, तो यहाँ पर हम ऐसे ले लें कि यहाँ पर था डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड रहने दें। ओके, यहाँ पर था CH2OH, ये समझ लो आप ऐसे U। ओके, और ये जो बॉन्ड था ये तो मैंने इसको इस तरह से ले लिया और इसको U ले लिया, तो ये है ऐसे, ये बॉन्ड आपके पास यहाँ से शिफ्ट हो गया और यहाँ क्या आ गया CH2, सॉरी यहाँ क्या आ गया CH2, और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों इस कार्बन में, चूंकि ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ है तो आपके पास ये तो हो गया ये। ओके, और यहाँ पर 2 मिनट रुको, आपके पास ये बॉन्ड ये वाला शिफ्ट कर दिया तो यहाँ आ गया ये। ओके, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और अब यहाँ पर हमें ये आ जाएगा ऐसा हमारा CH2। ओके, ये वाला बॉन्ड CH2 के साथ जुड़ गया, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। बस इसमें से एक प्रोटॉन निकाल दो, अब आपके पास जो एल्कीन होगी वो यहाँ और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ओके, अब यहाँ बचा क्या CH2OH, फिर H+ की प्रेजेंस में, तो फाइनली आप देखोगे कि आपके पास लास्ट में बन जाएगी बेंजीन। तो एक एक करके रिंग एक्सपांशन कराना है आपको, 3 से 4 से 5 से 6 तक पहुंचना है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, तो मैंने इसका बता दिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको ध्यान रखना है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की मैकेनिज्म में। देखो आप इसमें क्या होगा, तो यहाँ पर आप देखो कि जैसे ही H+ आएगा एल्कीन बॉन्ड में, तो ये कंपाउंड हो जाएगा, यहाँ हो गया OH, यहाँ है CH, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या हो गया CH3। फिर इसको ऐसे ब्रेक कर दो आप, अब आपके पास 4 की हो गई, यहाँ पर हो गया CH3, यहाँ हो गया OH, ये है प्लस। ओके, यहाँ से, और अब आप इसमें से क्या रिमूव कर दें H2O रिमूव कर दो, आप देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, या आप यहाँ से प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा, तो अब हमारे पास आ जाएगा O, और ये क्या बन जाएगा CH3। इसमें डबल बॉन्ड क्यों नहीं लगा रहा हूं बच्चों, क्योंकि अगर हम इसमें एलिमिनेशन कराने की कोशिश करें तो साइक्लोब्यूटीन बनेगी जो बहुत ज्यादा स्टेबल होगी, तो फाइनल प्रोडक्ट आपका ये बनेगा इससे। यहां तक आप समझ गए होंगे। तो इसका जो प्रोडक्ट बना वो ये रहा, क्यों, क्योंकि यहां से ये जो H है ये इधर आ जाएगा और प्रोटॉन का रिमूवल होगा और ये कीटोनिक ग्रुप आ जाएगा। और देखो आगे क्या रिएक्शन हो सकती है इसमें, ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन को देखें कि हमारा अगला प्रोडक्ट क्या है इसमें, तो यहां से आपको इस वाली रिएक्शन में देखो आप क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये है ओके, यहां से एल्कीन का रिमूवल है और OH का, और यहां पर H है, तो एक फाइनल जो प्रोडक्ट है वो ऐसे हो जाएगा, एल्कीन बन जाएगी। या आप एक और देख सकते हैं कि इसमें रिंग एक्सपांशन हो सकता है बच्चों, और रिंग एक्सपांशन होने से अब ये 5 मेंबर था, यहां से आपने ये कर दिया
तो यहाँ पर हो गया एक, यहाँ पर एक कार्बन बस, फिर इसके बाद डबल बॉन्ड लगा दो तो आपके पास एक एल्कीन, ये भी पॉसिबल है इस तरह से, समझ गए ना। तो ये रिएक्शन इसमें पॉसिबल हो जाती है। तो यहां तक नोट कर लो। और कोई बच्ची रिएक्शन देखो, अभी आप नोट करो इनको। अब देखो बच्चों, इनमें भी आ जाओ, इनके देखो क्या प्रोडक्ट्स बने, जो वहां बने थे वहां पर मैंने यहाँ लिख दिए दोबारा। तो यहाँ पर जैसे ही आप H+ निकालो तो ये OH रिमूव होगा और हमारे पास पहला जो प्रोडक्ट होगा वो ये हो जाएगा। यहाँ पर क्या रहेगा कि OH निकल जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, रिंग का एक्सपांशन करा दो, ये कार्बन ये है, ओके। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ पर OH, और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। बाद में इसमें से प्रोटॉन रिमूव कर दोगे तो अब यहाँ ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा, समझ गए ना। यहाँ आ जाओ, अब मैं यहाँ पूछूं कि क्या रिंग एक्सपांशन पॉसिबल है, इसमें डिहाइड्रेशन पॉसिबल है क्या बच्चों, और यहाँ क्या पूर्ण मेंबर, तो आप देखोगे कि इसका जो मेन प्रोडक्ट है वो यही रहेगा, क्या, CH3। अगर हम ये कहें कि हम इसका रिंग एक्सपांशन करा के CH3 और ऐसा लगा दें तो देखो इसमें दो जगह स्ट्रेन आ रहा है, ये मोर स्ट्रेन वाला कंपाउंड है, मोर स्ट्रेन कंपाउंड, ठीक है, लेस स्टेबल। इसके एक ही टर्मिनल में, इसके 2 टर्मिनल में स्ट्रेन आ रहा है, टर्मिनल स्ट्रेन, समझ गए ना। और इसमें आ जाओ कि 1 टर्मिनल स्ट्रेन आ रहा है, ऐसे में ये ज्यादा स्टेबल होगा, क्या होगा, ये ज्यादा स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है, इसलिए मेजर प्रोडक्ट ये होगा बच्चों इसका। मैं इसमें पूछूं क्या होगा, तो जस्ट इसमें भी रिंग एक्सपांशन नहीं होगा, इसका जो मेजर प्रोडक्ट है वो यही रहेगा, मोर स्टेबल होगा, ये 1 टर्मिनल स्ट्रेन है। अगर आपने इसको ऐसा बना दिया तो ये लेस स्टेबल है, क्यों, क्योंकि इसमें जो कार्बन है तो sp2 हाइब्रिड, इनमें बॉन्ड एंगल बहुत ज्यादा स्ट्रेन दो टर्मिनल से आ रहा है, जबकि इसके एक ही टर्मिनल में स्ट्रेन है। तो 2 टर्मिनल का स्ट्रेन कम स्टेबल बनाता है, एक टर्मिनल का स्ट्रेन कम ज्यादा स्टेबल बनाएगा, तो इसका प्रोडक्ट ये बनेगा इसका। आप समझ गए ना कि ये क्यों स्टेबल है, क्योंकि इसमें एल्कीन के दोनों टर्मिनल sp2 हाइब्रिड स्टेट में है और दोनों में बहुत ज्यादा स्ट्रेन आएगा, दोनों के बॉन्ड एंगल एकदम कम हो रहे हैं, और यहाँ पर जो एंगल स्ट्रेन है, मतलब यहाँ का एंगल स्ट्रेन 2 बार हो रहा है, यहाँ 1 बार, तो ये प्रोडक्ट्स, ओके, तो इसे नोट कर लें। अब देखो बच्चों, ये कुछ और रिएक्शंस मैं आपको दे देता हूँ, आप इनको भी कंप्लीट कर लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट हैं और आपके कॉम्पिटिशन्स में आई हुई हैं, आप एक्सरसाइज में देखोगे मिलेंगे, ओके। तो यहाँ पर आपको बताना है, ये रिएक्शन है AlCl3 की प्रेजेंस में, तो मैं बता दूं आपको कि ये कंपाउंड बनेगा। यहाँ पर आप देखोगे तो आपके पास बनेगी CH3 डबल बॉन्ड CH2, फिर आप पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जब आप एडिशन कराओगे तो आप देखोगे कि ये बन जाएगा CH2Br, और जब आप इससे रिएक्शन कराओगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, OH, ओके। यहाँ पर आप एलिमिनेशन कराओगे तो आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा, इसमें एलिमिनेशन कराओगे तो डबल प्रोडक्ट ये बनेगा, इसमें हाइड्राइड माइग्रेशन नहीं होगा। एंड इसके बाद हम आ जाते हैं कि इसमें H+ यदि हम इसमें रिमूवल कराएं, डिहाइड्रेशन कराते हैं, तो आप देखोगे कि आपके पास जो प्रोडक्ट होगा वो ये होगा ऐसे। यहाँ पर आप देखोगे Na से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर हमारे पास पहले तो ये बनेगा ऐसा ONA, और यहाँ क्या है Cl, बाद में NaCl निकाल दोगे तो आप देखोगे कि ये इस तरह का इपोक्साइड बन जाएगा। यहाँ पर आ जाए तो यहाँ से H और OH निकाल देना है आपको, ओके। H2SO4 की प्रेजेंस में इसमें रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर OH क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, मतलब यहाँ पर जो एल्कीन बनेगी वो ऐसे होगी। बाद में इसकी प्रेजेंस में जब आप हाइड्रेशन कराओगे पेरोक्साइड, ठीक है, पर एसिटिक एसिड है तो एक एंटी एडिशन हो जाएगा। इस रिएक्शन में जब आप यहाँ कराओगे रिएक्शन तो केवल ये प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप देखोगे कि इसमें हाइड्राइड माइग्रेशन पॉसिबल है, तो एक तो ऐसा बनेगा, एक प्रोडक्ट ऐसा बन सकता है। इसमें चले जाओगे तो पहले आप देखोगे कि आपने यहाँ पर CH2+ और यहाँ क्या रहेगा बच्चों OH, बाद में ये रिंग एक्सपांशन हो जाएगा और यहाँ पर OH पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस तरह से
एक ड्राइविंग फोर्स OH के कारण ये स्टेबल रिंग एक्सपांशन होगा। इनमें आ जाओ आप कि इसमें आपको करना है, तो देखो यहाँ से OH हटाओगे, एसिड की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन बताना है आपको। तो इन दोनों में से इस रिंग का माइग्रेशन हो जाएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि ये रिंग बहुत जल्दी पॉजिटिव चार्ज में इस बॉन्ड को अट्रैक्ट कर लेगी, जबकि NH2 के कारण यहाँ डबल बॉन्ड का नेचर आ जाएगा। तो ये ग्रुप यहाँ माइग्रेट करोगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा आप देखोगे ये होगा क्या, ये वाली एल्कीन NH2, यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा आपका ये रिंग कौन सी, ये NO2 वाली, और यहाँ क्या CH3 इस तरह का। इसमें आप जाओगे तो आप जानते हैं कि यहाँ पहले बन जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड टू CH3, फिर लिग्नान एजेंट से रिएक्शन है तो आपके पास यहाँ बनेगा CH3 होल थ्राइस COH, इससे रिएक्शन है तो CH3CONA बनेगा, और बाद में इसमें रिएक्शन कराओगे तो बन जाएगा टर्शरी कार्बन वाला ईथर बन जाएगा। इस तरह की कुछ रिएक्शंस मैंने आपको बताई, आप खुद करके देखना, बिल्कुल इजी हुई। ओके, तो ये अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से एसिडिक प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी, इनसे रिलेटेड मैंने रिएक्शन बताए। ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रोजनेशन, ये रिएक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको मेरा बाय, नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।